चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और इसके लिए हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जर्नल, लेजर, राइट, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, राइट, अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा हमें पता होना चाहिए। तब जाकर हम उस अकाउंटिंग प्रोसीजर में अगर कोई एरर्स हो रही है तो उनको हम क्या कर पाएंगे, रेक्टिफाई। जब तक उनको सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा तो सिस्टम में जो गलती हो रही है वो कैसे सुधारी जाए, राइट, भाषण में ही नहीं। तो कुल मिलाकर आपको सारे जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट्स के बारे में सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। और मेनली जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जर्नल एंट्रीज नहीं आती है किसी भी ट्रांजेक्शन्स की तो फिर उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनेगी जब हमको पता ही नहीं कि सही एंट्री क्या है। मान लो आज हमने कोई ट्रांजेक्शन से उसकी राइट एंट्री क्या है वो नहीं पता हमें, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे प्रिपेयर करेंगे? पॉसिबल है? नहीं है। तो हमने कहा पॉसिबल नहीं है। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे अकाउंट्स में कभी भी कोई एरर हो जाती है, कभी भी कोई एरर, तो हम उसको कभी भी ओवरराइट नहीं करते, राइट, कभी भी ओवरराइट नहीं करेंगे। जैसे आज आपके काम करते करते एक रजिस्टर में कुछ गड़बड़ हो जाए, नोटबुक में कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो आप उसको ओवर राइटिंग कर देते नहीं कर देते? ठीक है, ओवरलैपिंग कर देते कभी कभार। ओवरलैपिंग में जैसे आप रिमूवर लगा के, सॉरी व्हाइटनर लगा के उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, राइट, व्हाइटनर लगा के उस पर लिख देते तो वो काम भी नहीं किया जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ पेजेस। अभी जैसे मान लो आपके काम करते करते कुछ गड़बड़ हो जाती तो आप पेज ही हटा देते हैं, ज्यादा ही गलती हो जाती है जिसको नहीं रेक्टिफाई कर सकते तो पेज ही फाड़ देते हैं। आप फाड़ देते नहीं फाड़ देते? तो ये काम हम सब अकाउंट्स में नहीं कर सकते हैं। अकाउंट्स में जो एक बार लिख दिया वो लिख दिया। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए, अगर वो गलत लिखा है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास आउट की जाएंगी। उसको रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास आउट की जाएंगी। यही बात समझ में? मतलब आपको रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा। उसको न तो आप ओवरराइट कर सकते हैं, न ओवरलैप कर सकते हैं, न पेजेस को रिमूवल कर सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले यहां पर टाइप्स ऑफ एरर को बता रहा हूं। ठीक है, तो लिखे सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। और दूसरा पॉइंट यहां पर अपन पढ़ेंगे क्या बेटा? इफेक्ट्स ऑफ एरर। एरर को हमने इस चैप्टर में 4 पार्ट में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, एरर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एरर ऑफ omissions, error of commissions, error of omissions, error of commissions। ये बात समझ में? एक होती है हमारी प्रिंसिपल एरर। क्या होती है? प्रिंसिपल एरर। और एक एरर हमारी यहां पर होती है क्या? कंपनसेटिंग एरर। क्या होती है? कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर, error of omission, error of commissions, principal error, and last one is the compensating error. Right? Compensating error, compensating error, right? चलिए, और इफेक्ट्स ऑफ एरर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ एरर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन साइड एरर और दूसरी टू साइड एरर। वन साइड एरर और दूसरी टू साइड एरर। एरर के इफेक्ट और एरर के टाइप्स, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ गया। देखिए वन साइड एरर क्या होती है, सुनिएगा ढंग से। पहले हम एरर के इफेक्ट का बात करते हैं, फिर एरर के टाइप्स की बात। चिराग, जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा वो क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ, ठीक है। हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर हमारे अकाउंट्स में कोई भी एरर हो जाती है, हमारे अकाउंट्स में कोई भी एरर, न तो हम उसको ओवरराइट करते हैं, न हम उसको ओवरलैप करते हैं, न हम पेजेस का रिमूवल करते हैं। हम उन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या पास आउट करते हैं बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग पोस्टिंग देते हैं, रेक्टिफिकेशन के प्रोसीजर को ऑप्ट करते हैं, ना कि ओवरलैपिंग, ना कि ओवरराइटिंग, ना कि रिमूवल ऑफ पेजेस। ये काम नहीं किया जाता है। ये बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? एरर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है अपन ने, एरर ऑफ ओमिशंस, एरर ऑफ कमीशंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पनसेटिंग एरर। और एरर के दो इफेक्ट है, वन साइड एरर और, तो चलिए वन साइड एरर और टू साइड एरर को हम पढ़ें। कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा वन साइड एरर क्या होती है, टू साइड एरर क्या होती है, किसी को कुछ याद आओ? हाँ बोलो। अच्छा, और टू साइड एरर में ये एक पढ़ा है अपन ने, या ऐसे अपन स्कूल में चल रहा है? कौन से स्कूल से हो आप? इमैनुअल से, चलो। ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे हम ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे कि अकाउंट की एक साइड या एक अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है तो वो वन साइड एरर कहलाएगी, ऐसा कभी भी नहीं बोलना। वन साइडेड एरर वो होता है। वन साइड एरर को आइडेंटिफाई, मतलब अकाउंट एक से ज्यादा, दोनों साइड किस तरह की भी हो सकती है एरर, हम क्या बोलते हैं, एरर। और एरर का इफेक्ट, एरर का अगर आपके ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है, विच इफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, जो आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करती हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस डज नॉट आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बराबर नहीं है। डेबिट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बराबर, तो वो कौन सी कहलाएगी एरर? अब भले वो एक साइड, एक अकाउंट, दो साइड, इनको इफेक्ट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है दक्ष। और ट्रायल बैलेंस, जब आपका गलती हो गई, एरर होगी, लेकिन आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, आपका ट्रायल बैलेंस टैलीड, which does not affect the trial balance, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस टैलीज, आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे टैली हो जाता है, क्या हो जाता है, टैलीज हो जाता है। मतलब डेबिट बैलेंस किसके बराबर है, क्रेडिट बैलेंस के बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी, टू साइड एरर। क्या कहलाएंगी, टू साइड एरर कहलाएंगी। बात समझ में नहीं है? अब एक एक करके अपन समझते हैं। लाइक सबसे पहले मैं एरर ऑफ ओमिशंस की बात करूं। ओमिशंस का मतलब क्या होता है पंकज, भूलना, राइट? बात समझ में ही नहीं आई? ओमिशंस का मतलब क्या होता है, भूलना, ठीक है। अब आपने अपने कस्टमर को गुड सेल किया क्रेडिट में, आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। आपने गुड सेल किया, आप उसको कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब आपने एंट्री नहीं करी ना चिराग, क्या आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट आएगा इसका? क्या ट्रायल बैलेंस टैलिड होगा या अनटैलिड होगा? आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा, अनइक्वल होगा? अनइक्वल होगा। आपने गुड सेल किया, आपने कोई एंट्री नहीं करी, ना डेबिट किया ना, तो ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा बताओ? कुछ भी नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस बराबर होगा। हाँ ये है कि जो टोटल आना था वो नहीं आएगा, लेकिन बराबर होगा। देखो गलती हुई है, गलती का इंपैक्ट तो आएगा, बट हम क्या बोल रहे हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस बराबर है, ट्रायल बैलेंस अनइक्वल नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल है तो वो क्या कहलाएगी, टू साइड एरर।
और ट्रायल बैलेंस अनइक्वल है तो वो क्या कहलाएगी, वन साइड एरर। तो आपकी एरर ऑफ ओमिशन क्या हो सकती है बेटा, एरर ऑफ ओमिशन क्या हो सकती है, टू साइड हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है, तेरे पीछे भी आ रहा है कोई? बता दे आ रहा हो तो। क्यों? चलिए देखिए हम क्या बोलते, सुनना वापस ध्यान देना, चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा है बेटा। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे अकाउंट्स में कोई भी एरर हो जाए, तनिष्क तेरे लिए रिपीट हो रहा है, तू ढंग से सुनना, हमारे अकाउंट्स में अगर कोई भी एरर हो जाए, हमारे अकाउंट्स में अगर कोई भी एरर हो जाए, हम उसको कभी भी ओवरराइट नहीं करते, ना ही हम उसे कभी ओवरलैप करेंगे और ना ही कभी भी हम रिमूवल ऑफ पेजेस करेंगे। मतलब जैसे आज हम करते करते लाइक काम करते करते हमारे अकाउंट्स में गड़बड़ हो गई या इको का बिजनेस का वर्क थोड़ा सा गलत हो गया तो हम क्या करते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं, ओवरलैपिंग कर देते हैं, पेजेस को ही हटा देते हैं, नहीं हटाते, वो काम नहीं किया जाता अकाउंट्स में, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो काम नहीं होता। हम उनको रेक्टिफाई करने के लिए क्या पास करते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हैं, क्या करते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हैं, ये बात समझ में। और उसको समझने से पहले राइट, रेक्टिफाइंग पोस्टिंग करते हैं, उनको समझने से पहले हमको एरर के टाइप समझने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ, और दूसरा पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, और दूसरा पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ एरर। अब एरर के दो इफेक्ट होते हैं, वन साइड एरर हो, और एरर को 4 पार्ट में हमने यहाँ डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर और कॉम्पनसेटिंग एरर, राइट। अब वन साइड एरर क्या होती है, वन साइड एरर क्या होती है, एरर विच इफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, मतलब आपकी एरर हुई, गलती हुई, और गलती होने से आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है, अनइक्वल है, आपका ट्रायल बैलेंस क्या है, अनइक्वल है। तो राइट क्या कहलाएगी, वन साइड एरर। ऐसा कभी भी नहीं बोलना कि अकाउंट की एक साइड या एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो वो वन साइड एरर कहलाएगी, राइट। एंड टू साइड एरर क्या होती है, टू साइड एरर क्या होती है, विच डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, मतलब आपकी गलती हुई लेकिन आपके गलती होने से आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इंपैक्ट, आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के क्या है, बराबर है, आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के क्या है, बराबर है, डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के क्या है, बराबर है, इक्वल है, ये बात समझ में। अब चले, अब हम बात कर रहे हैं एरर ऑफ ओमिशंस की बात कर रहे हैं बेटा। और ओमिशंस का मतलब क्या होता है, भूलना। ओमिशंस का मतलब क्या होता है बेटा, अब मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा था, आपने गुड सेल किया अपने कस्टमर को, आपने गुड सेल किया अपने कस्टमर को, और गुड सेल किया क्रेडिट में, इसमें सेल किया आपने, क्रेडिट में सेल किया गुड्स, राइट। और आप उस ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल गए, आप उस ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल गए, यही बात समझ में आया ना, राइट। अब एक बार बताओ, आपने गुड सेल किया, आपने गुड सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, आप उसको कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना, क्या आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट आएगा क्या, आपने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, आपने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, आपका ट्रायल बैलेंस बराबर होगा नहीं होगा, तो वन साइड एरर, टू साइड एरर, मतलब एरर ऑफ ओमिशन टू साइड हो सकती है, हाँ है ना। आपने गुड्स परचेज किया, रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज पे करी, रिकॉर्ड करना, मैं आपको और भी एग्जांपल्स देंगे, लेकिन मतलब क्या कि जब आपका ट्रायल बैलेंस दोनों साइड क्या है,
इक्वल है, दोनों साइड क्या है, तो वो क्या कहलाएंगे आपकी टू साइड। लेकिन जैसे आज हमने गुड्स सेल किया कस्टमर को, राइट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो हमने राम का अकाउंट तो डेबिट कर दिया, लेकिन सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, राइट। या आपकी सेल्स बुक में आपने एंट्री लिखी थी, वहां से लेजर पोस्टिंग करनी थी, राम का अकाउंट डेबिट करना था टू सेल्स, वो आपने नहीं किया, हाँ या ना। तो अब आपके ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा। आपने जो अपनी ट्रांजेक्शन से या तो उसकी डेबिट ही दी है या सिर्फ उसकी क्रेडिट ही दी है, यही बात समझ में। आपने डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं दिए तो वो क्या कहलाएंगी आपकी वन साइड एरर कहलाएंगी, हाँ या ना। तो हमने क्या बोला, राम को गुड सेल किया, आपने राम अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना भूल गया, सेल्स तो क्रेडिट कर दिया, राम को डेबिट करना, तो ये क्या कहलाएगी, वन साइड या टू साइड, और ओमिशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मतलब ओमिशन का मतलब आप ट्रांजेक्शन्स को भूल गए हैं, आप ट्रांजेक्शन्स को क्या हो गए, भूल गए हैं। कोई इस पे कंफ्यूजन, ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, एरर ऑफ कमीशन। अब कमीशन का मतलब यहाँ पे है कि आपने लिखा तो है, ये लिखने की एरर है, भूले नहीं है, भूले नहीं है, आपने राइट डाउन तो किया है, लिखा तो है, लेकिन क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया है, ये बात समझे। फॉर एग्जाम्पल आपने राम को गुड सेल किया तनिष्क 10,000 का, आपने एंट्री ही 1000 से कर दी, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 1000, एक जीरो लगाना, एक जीरो नहीं, कम कर दिया आपने, तो दैट मींस आपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड तो किया है ना, बट अमाउंट में क्या कर दिया आपने, गड़बड़ कर दी। अच्छा, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट किया ना, ट्रांजेक्शन थी सेल्स की, परचेज बुक में जा रिकॉर्ड करी, अब रिकॉर्ड तो करी है, डेबिट क्रेडिट बराबर होगा परचेज बुक से, होगा नहीं होगा भाई, परचेज बुक से अगर आप प्रॉपर लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट बराबर होगा नहीं होगा, होगा। तो आपकी वन साइड एरर है, टू साइड एरर है। तो कमीशन की एरर भी क्या हो सकती है, आपने राम को गुड सेल किया 10,000 का, राम अकाउंट में डेबिट किया 10,000, लेकिन जब सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, तो वहां आपने लेजर में पोस्टिंग कर दी 1000 से, कितने से करी, नहीं यही बात समझ में, हाँ या ना। तो डेबिट क्रेडिट मतलब आगे बोलूं कि आपने लिखा तो है, बट डेबिट क्रेडिट बराबर भूले नहीं है, भूले, हमने राइट डाउन जरूर किया है, लिखा जरूर है, लेकिन क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया, तो ये क्या कहलाती है, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगी, वन साइड भी हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है। तो एरर ऑफ ओमिशन टू साइड भी हो सकती है, और एरर ऑफ कमीशन टू साइड भी हो सकती है, और वन साइड भी हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है, बात समझ में आई नहीं आई। अब आ जाइए प्रिंसिपल एरर पे, किस पर आइए आप। अच्छा, प्रिंसिपल एरर्स क्या होती हैं, ये वो अकाउंटिंग एरर होती हैं, वो एरर होती हैं जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अफेक्ट कर रही है, किसको अफेक्ट कर रही है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू करना। जैसे आज आपने बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराई तो एंट्री होनी चाहिए, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और रिपेयर का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने एंट्री कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या कर दी, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, क्या कर दिया, अब बिल्डिंग टू कैश कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर अब आपकी प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा क्या, बिल्डिंग तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी, तो गड़बड़ होगी ना, होगी नहीं होगी। ये कौन सी एरर है, प्रिंसिपल एरर है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एरर है, यही बात समझ में, हाँ है ना। गलत बुक में एंट्री करना, अभी जो एग्जांपल दिया था मैंने अलग की कमीशन का, वो प्रिंसिपल एरर भी हो सकता है। जैसे आज सेल्स बुक के ट्रांजेक्शंस को परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है, परचेज बुक के ट्रांजेक्शंस को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है, ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी, परचेज बुक में लिख दी, फिक्स्ड एसेट खरीदी आपने कहा लिख दी, तो ये प्रिंसिपल्स ही इफेक्ट हो रहे हैं आपके, हो रहे नहीं हो रहे। तो प्रिंसिपल एरर अगर देखा जाए तो प्योरली क्या होती है, ये प्योरली टू साइड ही होती है, ये वन साइड नहीं होगी। वन साइड तो तब होगी जब आपने प्रिंसिपल के साथ साथ ओमिशंस भी किए या कमीशंस की एरर भी की है।
आपने मशीनरी खरीदी, आपने एंट्री कर दी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कर दी रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू, या मशीनरी की रिपेयरिंग कराए, आपने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कर दी, लेकिन साथ के साथ अमाउंट भी गलत लिख दिया, ये लेजर पोस्टिंग करते समय गड़बड़ कर दी। अब तो प्रिंसिपल के साथ साथ क्या हो जाएगी फिर, कमीशन या कमीशन की एरर भी हो जाएगी। तो अगर हम प्रिंसिपल एरर की बात करें तो प्रिंसिपल एरर प्योरली क्या होती है, प्रिंसिपल एरर क्या होती है, प्योरली क्या होती है, टू साइड एरर ही होंगी, हाँ या ना। अब आइए कॉम्पनसेटिंग एरर पे आइए। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होती है, ग्रुप ऑफ वन साइड एरर, ग्रुप ऑफ which do not affect the, which does not affect the, which does not affect the ट्रायल बैलेंस। मतलब अगर देखा जाए दक्ष मनन, मतलब ये वन साइड एरर के ग्रुप है बेटा, किसकी एरर है, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करते हैं चिराग, ठीक है राइट। कहीं जा रहा है ये तो है प्रकाश, बार बार घड़ी देख रहा है, पता नहीं क्या, एक बार उसने देख ली, एक बार कहने देख ली, दो बार होगी। चलो कौन सी एरर का ग्रुप है ये प्रकार, वन साइड एरर का ग्रुप है। कौन सी एरर का ग्रुप है ये, वन साइड एरर का ग्रुप है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस इफेक्ट, अब जैसे आपने राम को गुड सेल किया 10,000 का और शाम को गेट गुड सेल किया कितने का, 5,000 का। राम को सेल किया गुड्स 10,000 का और शाम को गुड सेल किया कितने का, 5,000 का। आपने राम में जा डेबिट किए 5 और शाम में जा डेबिट किए 10। अगर अलग अलग देखोगे तो ये वन साइड कहलाएगी, टू साइड कहलाएगी, भाई 10 की जगह 5,000 डेबिट हो गया तो ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट आएगा, और 10 की जगह 5,000 लिख दिया तो भी ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, अगर दोनों को एक साथ देखोगे तो एक एरर ने दूसरी एरर को क्या कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया, नहीं कर दिया, और आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो ये क्या कहलाती है, आपकी कॉम्पनसेटिंग एरर कहलाती है। ये बात समझ में, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप, तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम एरर को रेक्टिफाई करने के तरीके बताते हैं। चलो हाँ मनन कुछ पूछ रहे हो आप, बताइए बेटा। सर एरर ऑफ कमीशन दोबारा एक्सप्लेन करना। मनन, सर मनन कुछ डाउट है क्या, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल, हाँ बताते। मनन कुछ कह रहे हो आप, यस सर। मनन क्या डाउट है, सर हेलो, कोई बात नहीं, रिज्वाइन कर रहे हैं, आ जाएगी, अरे रिज्वाइन कर लेना यार। इधर स्वास्तिका कोई डाउट, संकेत कोई डाउट, सर कंपनसेटिंग एरर वापस बता दो। अच्छा ये किसी की आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, एक काम करिए सभी रिज्वाइन कर लीजिए, वैसे 5-10 मिनट बाद एक बार सब रिज्वाइन कर ले क्लास, सभी रिज्वाइन कर लीजिए क्लास, सभी रिज्वाइन कर लीजिए क्लास।